अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिकली गैसेस को इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन इनिशियली आपकी बुक में थोड़ा सा स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस किया हुआ है। जैसे मैटर की 4 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। जो सबसे सिंपल स्टेट है मैटर की वो गैसियस स्टेट कहलाती है, और सबसे ज़्यादा जो कॉमन स्टेट है वो सॉलिड स्टेट है। बहुत सारी चीज़ें सॉलिड स्टेट में हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आती हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन का हिस्सा होती हैं। लिक्विड्स लेस कॉमन है, सॉलिड्स, गैसेस और प्लाज्मा ज़्यादा कॉमन है। ये एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस की तरफ आ जाए। ये इसमें ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने इनिशियल क्लासेस में साइंसेस में पढ़ी होंगी। 2-3 चीज़ों को डिस्कस किया गया यहाँ पर। वॉल्यूम को डिस्कस किया गया है, शेप को डिस्कस किया गया है, डेंसिटी, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन प्रॉपर्टी, कंप्रेसिबिलिटी, देन एक्सपेंशन, इसके अलावा मोशन को, मॉलिक्यूल्स की और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। गैसेस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। जितनी भी अवेलेबल स्पेस होती है, जितनी भी जगह मौजूद होती है, गैसेस उसको ऑक्यूपाई कर लेती हैं। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ बेसिकली वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अगर किसी गैस को जो है वो इस तरह के फ्लास्क में आप डाल दें तो इस फ्लास्क की जो शेप है वही गैस की शेप हो जाएगी। अगर इस तरह के यू शेप ट्यूब में डालेंगे तो जो इसकी शेप है वही गैस की शेप बन जाएगी। तो कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। डेंसिटी गैसेस की बहुत कम होती है। डेंसिटी का मतलब ये होता है कि एक ख़ास एरिया में गैस के कितने मॉलिक्यूल्स पैक हुए हैं। तो गैस के बहुत कम मॉलिक्यूल्स, किसी भी एरिया को आप उठा के लें उसमें गैस के बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे। इसके मुकाबले में लिक्विड के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उसी सर्टेन वॉल्यूम के अंदर लिक्विड के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पैक हो जाते हैं, और सॉलिड के तो बहुत ही ज़्यादा मॉलिक्यूल एक सर्टेन एरिया में पैक हो जाते हैं। तो सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी उससे कम होती है, और गैसेस की सबसे कम डेंसिटी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर आती है डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन की प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज़ गैसेस में बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और सॉलिड्स में बहुत ही कम होती हैं। लिक्विड में भी डिफ्यूजन इफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है। अब ये डिफ्यूजन और इफ्यूजन होती क्या है? अगर आप कोई भी गैस के पार्टिकल्स कमरे के एक कोने में मौजूद है तो वो फ़ौरन, यानी कि कमरे के एक कॉर्नर में इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और बाकी कमरे के अंदर इनकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स बाकी जगह पे स्प्रेड आउट हो जाएंगे, फैलते जाएंगे। इस प्रॉपर्टी को कि मॉलिक्यूल्स अपने एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करें, तो इसको डिफ्यूजन कहते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स इसीलिए डिफ्यूज़ हो जाते हैं। और इफ्यूजन क्या होती है? इफ्यूजन ये होती है कि अगर 2 कंटेनर्स हैं और उनके दरमियान में एक सुराख है, एक कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं काफ़ी ज़्यादा, और तो ये गैस के मॉलिक्यूल इस सुराख से उस साइड पर जाएंगे जहाँ पर कंसंट्रेशन गैस के मॉलिक्यूल्स की कम है, तो इसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इफ्यूजन। गैसेस में दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिफ्यूजन भी होती है, इफ्यूजन भी होती है। कंप्रेशन की बात करें तो गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, उनको कंप्रेस किया जा सकता है प्रेशर अप्लाई करके, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। मिसाल के तौर पर ये एक कंटेनर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। आप कहते हैं कि मैं इसके ऊपर मज़ीद वज़न रख देती हूँ, वज़न बढ़ा देती हूँ, तो ये कंटेनर का ढक्कन नीचे चला जाएगा और गैस के मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे। तो ये वाला काम हम गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ कर सकते हैं कि उसको कंप्रेस कर सकते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके एक छोटी जगह में पैक कर सकते हैं। लेकिन ये लिक्विड्स और सॉलिड्स के साथ, लिक्विड्स के साथ भी कर सकते हैं ये वाला काम, सॉलिड्स के साथ बहुत कम होता है। सॉलिड्स में बहुत क्लोज पैकिंग होती है। गैसेस एक्सपैंड करती हैं हीट करने पे। किसी भी गैस को अगर हीट करेंगे तो वो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे, क्योंकि हीट करने से गैस के मॉलिक्यूल्स की
मूवमेंट बढ़ती है और वो मूवमेंट की वजह से दूर दूर जाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त होता है जब उनके पास वॉल्यूम भी अवेलेबल हो, यानी कि जगह भी अवेलेबल हो एक्सपैंड करने की। ऐसा नहीं हो सकता कि जगह अवेलेबल ही नहीं है और हम हीट प्रोवाइड करते जाएं, तो मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड होंगे लेकिन सिर्फ उस हद तक एक्सपैंड होंगे जितना वॉल्यूम अवेलेबल है। अगर हम बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड एक्सपेंशन चाहते हैं तो हीट करने के साथ साथ गैसेस को हमें उनका जो है वो वॉल्यूम भी बढ़ाना होगा। जब गैसेस को मौका दिया जाता है कि वो अचानक से एक्सपैंड करें, सडन एक्सपेंशन की जाए गैस की, यानी कि पहले गैस जो है वो एक जगह पे कंप्रेस्ड जगह पे मौजूद है और फिर अचानक से एक सुराख के ज़रिए गैस के मॉलिक्यूल्स को एक खुली जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब इनको तो जब वो अचानक से फैलते हैं तो अचानक से फैलने की सिचुएशन को कहते हैं जूल थॉम्सन इफ़ेक्ट। इसकी डिटेल्स अभी आएंगी आगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। हर वक्त गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं। कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। रैंडम मोशन यानी किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। रैंडम का मतलब होता है ऐसी मोशन की कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी अभी मूव कर लेते हैं। दे कैन एक्सर्ट अ सर्टेन प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड दिस प्रेशर इज ड्यू टू द नंबर ऑफ कोलिजन्स। इस पॉइंट को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। गैसेस के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है? दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है, या दो मॉलिक्यूल्स को जिस फोर्स ने जोड़ के रखा हुआ होता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो गैसेस में ये वाली फोर्स बहुत ही ज़्यादा वीक होती है और इसी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते ही नहीं हैं, वो बहुत दूर दूर होते हैं। यहाँ पर मैं ड्रॉ भी नहीं कर सकती कि कितना दूर दूर होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। Properties of liquids. Liquids don't have definite shape and definite volume. Unlike solids, they adopt the shape of the container. Liquids की बिल्कुल opposite properties होती हैं सॉलिड से, लेकिन कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है गैसेस के साथ कि लिक्विड्स का भी कोई वॉल्यूम नहीं होता, लिक्विड्स की कोई शेप नहीं होती गैसेस की तरह। जिस तरह सॉलिड्स की एक प्रॉपर होती है उस तरह नहीं होती। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स। अगेन यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी की बात की जा रही है और स्पेस अमंग मॉलिक्यूल्स। तो अब आप लिक्विड, सॉलिड्स और गैसेस को आप इमेजिन करें कि लिक्विड्स जो है वो सॉलिड्स से कम डेंस होते हैं और गैसेस से ज़्यादा डेंस होते हैं। मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि सॉलिड में जो है वो मॉलिक्यूल्स बहुत करीब करीब होते हैं, लिक्विड्स में थोड़ा सा फासला होता है, लूज़ पैकिंग होती है, और गैसेस में बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो है वो लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसेस से स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसीलिए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं और करीब करीब होने की वजह से लिक्विड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, ये सब जो है वो गैसेस से डिफरेंट होते हैं। जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी हाई वैल्यू होगी बॉइलिंग पॉइंट की। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर मोशन। लिक्विड्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। लिक्विड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड्स ऑन कूलिंग। अगर हम लिक्विड को कूल करें तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। और